अब यही स्थिति ध्यान में भी चाहिए। हमें मनन करना है, तो वहीं जहाँ से हम भीतर में से जागृत हुए कि हाँ ये तो यार हम तो विचारों में चले गए थे, तो क्या करना है? तो उसी रूट पे वापस आए कि इससे पहले कौन सा विचार था, इससे पहले कौन सा था, मैं किस विचार से इस विचार में आ गया। ये रास्ता आपके पास है। तो उस विचार को पकड़ लो, आप जहाँ से विचार उठा था उसको पकड़ो। ये श्रृंखला ये तो कट हो गई, वहाँ आ गए, उधर से भी पीछे जाओ। तो हल्के 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 जब आप पीछे जाएंगे तो मन अपने आप रुके खड़ा होगा। फिर उसे विचारते कि हमें इस प्रकार चलना है, ध्यान के जो माध्यम है उस माध्यम के आधार से चलना है। तो यम नियम को अगर मन बीच में आता है और ये पालन नहीं करने देता, ये हमारे प्रत्याहार के बीच में आ जाता है, प्रत्याहार में बहुत मन बीच में आएगा। देखिए प्रत्याहार क्या है, तो एक सादी भी चीज़ है कि आप जो भोजन करते हैं इसमें तामसी भोजन को त्याग करना है, ये प्रत्याहार में ये सबसे पहले आएगा। और इसके साथ साथ मीताहार भी चलेगा, प्रत्याहार और मिताहार दोनों चलेंगे साथ साथ में। तो मिताहार में एक चौथाई खाली रखना, ये सब तो हम पिछली बार सीख लिए थे। हमारे पेट का एक चौथाई हिस्सा खाली रखना है हमें, पिछली बार हम सीख लिए थे ना ये सब। तो ये मिताहार भी आएगा, प्रत्याहार भी आएगा, इसमें मन बीच में आएगा। क्या करेगा? बोले रोज ये चावल और दही ठीक नहीं लगते, बहुत दिन खा लिया, अब कुछ बदल देते हैं, आज कुछ अलग करेंगे। एक दिन खाएंगे तो कहीं है साधना टूट नहीं जाएगी, मर नहीं जाएंगे, भगवान नाराज नहीं हो जाएंगे। गलती से एक दिन कहीं बाहर में चले जाते या तो कुछ खा लेते, तो ये प्रत्याहार में टूटेंगे हम। समझ में आ रही है बात? तो प्रत्याहार भी नहीं करने देंगे। तब हमें मन को रिदम से चलाना है कि भाई हमें ज़्यादा नहीं, 3 साल मेहनत करनी है, 3 साल हम प्रत्याहार से काम करेंगे। और 3 साल में अगर हमारे भीतर में कुछ जाग गया तो फिर मन उठना नहीं है। फिर मन कोई उस पर आएगा नहीं कि भाई मुझे ला दो, ऐसी चीज़ ला दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं आएगा ना। बोले रोज़ का फीका खाना, बोले नहीं ये भी तीखा लग रहा है, इसे भी फीका करो। मन स्थिर हो गया, मन रुक गया, तो जो खाना खाते हो वो भी तीखा लगेगी। प्रत्याहार मिताहार में भी आपको ये परेशानी करेगा, तो इससे भी कम तीखा खाना लगेंगे आप। तो ये आपके भीतर जो एक के बाद एक जो विचारों की श्रृंखला चल रही है, उस विचारों की श्रृंखला को आपको रोकना है और इसमें आपको रिदम लानी है। उस श्रृंखला में वो विचारधारा जो चल रही है आपकी, उस विचारधारा को तोड़ना है, रोकना है पहले, रोक के फिर उसे तोड़ना नहीं है। हमें अपनी रिदम से हमें क्या करना है, समझ में आ रही है बात? कि हमें क्या करना है, उस दिशा में जाना है हमें। तो उस दिशा के लिए हमें उस विचार को उठाना है और इसे हमें एस्टेब्लिश करना है हमारे भीतर में। वो रजिस्टर हो जाएगा तो वो पुरानी जो श्रृंखला थी आपकी, जो विचारधारा थी, अपने आप टूट जाएगी। पुरानी विचारधारा अपने आप टूटेगी। तो पुरानी विचारधारा को तोड़ने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, नई विचारधारा डाल दो, नए नियम बना कर डाल दो। तो यम नियम यहीं से, और नए जो यम नियम बनाए इसका पालन अभी से करना शुरू कर दो, तो पुरानी आदतें भी टूट जाएगी, पुराने विचार भी टूट जाएंगे और नई स्थिति में आप ऐसे ही बैठ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। तो अशांत मन जो है उसे शांत करने के तरीके, जैसे आज के युग के आधार से मैं ये टेक्नोलॉजी के बारे में समझा दूँ कुछ, तो इस तरह से थोड़ा अगर शायद समझ में आ जाए। जैसे हमने बात की कि भाई एक पक्षी को देखा, आप बचपन में चले गए, छुट्टियों में कहीं घूमने गए थे, वहाँ वहाँ पहुँच गए और वहाँ क्या क्या हुआ था, विचार बदल गए, चलने लगे। तो ठीक इसे ही समझ लेते हैं। जैसे आपने आपके कंप्यूटर में कुछ लिखा ढूंढने के लिए, है ना, ये जो होता ना फ़ोन, तो आपके फ़ोन में सर्च में वो स्टार्ट करके फिर आपने कुछ लिखा, इसमें ADYF ऐसा कुछ लिखा, कुछ भी मतलब लिखा, तो आपके पास उसकी जितनी मेमोरी होगी उतना आपको सर्च इंजन सपोर्ट करके देगा, है ना। जैसे किसी का नाम लिखा है आपने, सुरेश भाई, अब सुरेश भाई आपने सर्च करने छोड़ दिया तो सुरेश भाई तो आएंगे, बहुत सारे सुरेश भाई आएंगे। इसके पीछे में इतनी
अलग अलग इसकी ज्ञाति दिखाएगा, वो अटाकारी है ना इसकी, वो किस ज्ञाति का है, वो तो उतने उतने सुरेश भाई अलग हो जाएंगे। तो एक सुरेश भाई आपने लिखा आपके फ़ोन बुक के अंदर में, समझो 20 सुरेश भाई लिखे हुए हैं आपने, तो 20 आ जाएंगे। सर्च इंजन आपको सपोर्ट कर देगा, बोले एक काम में नहीं आता 20 ले लो। मतलब एक विचार को रोकना चाहते आप 20 आ जाते, उसके सिमिलर जितने हैं वो सब दिखा देंगे, है ना मन। तो इतना फास्टेस्ट सर्च इंजन है वर्ल्ड का, हमारा मन जो है वो सबसे फास्टेस्ट सर्च इंजन है। तो हम सर्च इंजन से सर्च करेंगे, वो भी पर्टिकुलर कंडीशन में। तो जैसे सुरेश भाई लिखा हमने, या तो सुरेश लिखा तो सुरेश के पीछे जो जरूरी है वो ही लिखे। जैसे सुरेश, ये आपने शुरू किया इसमें सर्च करना, तो लिखा आपने तो सुरेश जवेरी ऐसे लिख दिया आपने, तो ये जो कंडीशन आई तो वही एक ही बताएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो इतनी रिदम सेट करनी है हमारे दिमाग की। फिर आपने पीछे बाद में पीछे लिखा आपने सुरेश यादव, तो वो यादव ही आएगा पहला। फिर आपने पीछे में लिखा कुछ सुरेश मल्होत्रा, तो वो मल्होत्रा पहला आ जाएगा। पहले वो जो यादव दिखा रहा था वो मल्होत्रा हो गया खड़े खड़े। तो आपने रिदम से विचार किया जब भी वो चेंज हुआ ना। तो इसी कंडीशन से आप अपनी आदत भी बदल सकते हैं, और मनन के माध्यम से आप एकाग्र भी हो सकते हैं। तो आप जब तक एकाग्र नहीं होंगे तब तक निर्विचार होना ही नहीं है। निर्विचार बहुत बड़ी साधना है, निर्विचार होना बहुत बड़ी साधना है, छोटी बात नहीं है। ऐसे बोल दिया निर्विचार होके आपको कोई विचार नहीं करना है, बस ध्यान करो, नहीं हो सकता ऐसे ध्यान। निर्विचार सबसे बड़ी है ना। निर्विचार को कैसे रोके? अगर हम विचार को रोक नहीं सकते तो विचार को देखें, हमारी क्या क्षमता है हमें पता चले। विचार को देखें आप कि हम क्या विचार रहे हैं, जिसकी स्थिति से या मेरी जिंदगी से कोई लेन देन नहीं है। ऐसे भी विचार आते हैं हमारे, ऐसे भी विचार आते रहते हैं, कोई लेन देन नहीं होती हमारी ज़िंदगी से, नहीं हमारे मतलब कोई कर्म से भी कोई लेन देन नहीं होती, फिर भी विचार आते हैं। तो ऐसे विचार कहाँ से आ जाते हैं आपके पास, कहाँ से उठते हैं ये विचार? तो जैसे अभी हम आधुनिक के साथ चल रहे थे, मोबाइल के साथ, तो इसमें आपने सर्च में लिखा सुरेश मल्होत्रा, तो सुरेश मल्होत्रा आ गया। अब आपको सुरेश खेमानी चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, ताकि आपकी कांटेक्ट लिस्ट में नहीं है, मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 2 लाख का फ़ोन होगा तो भी आपके कांटेक्ट में जितने होंगे उतने ही दर्शाएगा, और 2000 का फ़ोन होगा तो भी वही काम करेगा, है ना। समझ में आ रही है बात कि 2000 का फ़ोन होगा तो भी कांटेक्ट लिस्ट में जितने नाम होंगे उतने ही दर्शाएगा, और 2 लाख का फ़ोन होगा तो भी कांटेक्ट लिस्ट ही बताएगा। तो आपके भीतर जो कूड़ा है वही आंखें बंद करते हो बाहर आता है। आपके भीतर का जो कूड़ा है, आपके भीतर के जो ढेर लगे हुए, वही जितना डेटा आपके अंदर में है वही दिखेगा। आपने कभी देखा कोई विशेषज्ञ या तो गणितज्ञ कि कोई तार्किक को देखा कभी किसी विषय को लेके तर्क करते हैं ना? डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तर्क की बात कर रहा हूँ। तो जब तार्किक कुछ विषय पर काम करता है तो बहुत एकाग्र होते, है ना। गणितज्ञ कोई बैठा है और कोई किसी समीकरण का समाधान कर रहा है तो बहुत एकाग्र हो जाता है, इसे पता ही नहीं चलता सुबह हो गई शाम हो गई, कुछ पता नहीं चलता, है ना। और कोई कवि होता है तो वो भी लिखने बैठता, ऐसा हर कोई लिख नहीं सकता, ये देखा आपने। आप कितना भी चाहे कुछ नहीं लिख सकते, आप कॉपी कर सकते, लिख नहीं सकते, हर कोई लिख नहीं सकता। तो लिखने के लिए भी कला आनी चाहिए, है ना। लिखने के लिए भी कला होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर लिखने की कला नहीं है हमारी तो बहुत, हम लिख नहीं पाएंगे, हम कॉपी कर पाएंगे, किसी और का देख के लिख, नीचे अपना नाम लिख सकते हैं, ताकि ये दूसरे ग्रुप वाले दूसरे ग्रुप को नहीं जानते, अपना नाम लिख के हम भेज सकते हैं किसी को भी, है ना। खुद की लिखाई नहीं होती, ये हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको परेशान क्यों करती है? ताकि आप जब लिखने बैठते हो, जैसे एक कवि लिख रहा है तो कवि लिख रहा है कोई पक्षी के बारे में या तो कोई किसी फूल के बारे में, तो जहाँ कवि खड़ा होता है फूल को निरीक्षण करने के लिए, आप देखो कवि कैसे लिखता है, ये समझ में आ जाए बात तो काफ़ी कुछ आपके अंदर में क्लैरिटी आ जाएगी। तो जैसे कोई कवि
फूल को देख के कुछ कविता का निर्माण भीतर ही भीतर कर रहा है, मन ही मन कविता का निर्माण कर रहा है। तो इसकी स्थिति क्या होती है, आसपास में कौन जाता है कौन आता है कुछ पता नहीं, उसे फूल देखता है और हवा के साथ झूलता हुआ फूल देखता है ना, कैसे झूलता है, क्या हरकत करता है फूल, कुदरत में खड़ा फूल क्या हरकत करता है। ऐसे चलते चलते कुछ देर के बाद दो ही बचेंगे, एक कवि रहेगा एक फूल रहेगा। कवि की जिंदगी से सारी दुनिया विलुप्त हो जाएगी जब तक ये कविता का निर्माण नहीं हो जाता है ना। तो आपकी ये स्थिति आ जाए, आप और शरीर के बीच में कुछ नहीं बचे, दो ही बचे, तो द्वैत से अद्वैत हुआ है ना। आदमी द्वैत से अद्वैत हो सकता है, जब बहुमुखी होता है तो उससे तो अद्वैत बहुत मुश्किल है ना। जो बहुमुखी है उससे द्वैत होना है, दो मुखी होना है, दो मुखी से एक मुखी होगा ना। तो बहुमुखी से दो मुखी तक का तो जो है वो 6 नंबर है इसके। कौन सा? तो बोले यम नियम, आसन, प्राणायाम और धारणा, है ना। तो धारणा तक आपको जाने के लिए मनन आपको सपोर्ट करेगा। प्रत्याहार से क्या है, उग्रता नहीं आएगी, ये तो हम पिछली बार समझ के बैठे हैं। हमारे भीतर उग्रता नहीं आएगी तो हम कम से कम उतने नुकसान से बच सकते हैं। जो उग्रता हमारे अंदर में आ जाती है, हम जैसे क्रोध से भर जाते हैं तो काफ़ी नुकसान हो जाता है हमारे भीतर, हमारे बाहर, आसपास के वातावरण में, संबंधों में भी, है ना। क्रोध संबंधों को भी तोड़ देता है, होता है ना ऐसा। तो ये क्रोध संबंधों को तोड़ता है, जहाँ तक हम क्रोध को नहीं छोड़ते तो इतना सारा नुकसान करता है। और एक बार आपने क्रोध कर लिया, इसके बाद देखो 2 दिन ऐसे ही थकान लगेगी, तो ऊर्जा भी ऐसे ही खत्म हो जाती है। अब उतनी ऊर्जा मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी ऊर्जा को बनाने में आपको हफ्ता लग जाएगा, 1 हफ्ता निकल गया। थकान को रिकवर करने के लिए 1 हफ्ते तक आप ऊर्जा पैदा करेंगे जब आएगी, है ना। यही होता है ना। तो इतना बड़ा नुकसान, और आप अकेले बहुत हिम्मतवान हैं, उठा लेते, सह लेते हैं। तो अगर यही नुकसान के बजाय आप उसी दिशा को परिवर्तित करके उसी ऊर्जा को है उत्थान में, अपने उत्थान में ऊर्ध्वगमन के लिए लगा दे तो वही ऊर्जा आपको मदद कर सकती है। तो जैसे क्रोध आता है, सिचुएशन कोई भी हो, कुछ भी हमारे साथ होता है हमारे किए का ही परिणाम होता है। कुछ भी होता है हमारे किए का ही परिणाम होता है। हमसे जो हो चुका है वो फल के रूप में हमारे हाथ लगता है ना। किए का ही परिणाम होता है। तो वो तो जो भी है वो होना ही है। लेकिन स्थिति को समझे कि क्रोध आ गया तो वो अपने पुराने किए का, या तो सामने वाला समझ नहीं रहा है, या तो मैं जो कह रहा हूँ वो मान नहीं रहा है, मेरी कहनी, है ना। कभी हम ऐसे हो जाते हैं कि भाई नहीं, बस मैं जो कहूँ वही करो, और अगर अगले ने नहीं किया तो हम क्रोध से भर जाते हैं। होता है ना ऐसा। दुनिया मेरे कहने से ही चले, चाहे मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं गलत हूँ सही हूँ, लेकिन मेरा कहना ही मानो आप। ऐसे होते हैं कहीं। हम्म? तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो जो आपका पुराना कर्म था वही फलीभूत हो रहा है सामने। नहीं तो आप जिस पे क्रोध कर रहे हो वो पात्र आपके साथ क्यों है? जिस पे आपको क्रोध आ रहा है वो आपके साथ क्यों है? कहीं ना कहीं उस हिसाब में आप कहीं जुड़े हुए हैं, है ना। ऐसे तो नहीं होता ही है, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आप। तो मनन से आप इतने तो स्पष्ट हो जाएंगे। हाँ, जो मनन करते रहेंगे ना, अंदर रिदम से विचार करते रहेंगे तो इतने स्पष्ट हो जाएंगे आप कि कहाँ के हिसाब से मैं आज साथ में बैठा हूँ ये पता नहीं, लेकिन मेरे साथ जितने जुड़े हुए मेरा ही कोई हिसाब है, मेरी कोई लेन देन है जब साथ में जुड़े हुए। ऐसे तो कोई नहीं आ जाते। देखो पिछली शिविर में कौन था, तो इनमें से कितने लोग नए हैं और कितने कम हैं। तो पिछली शिविर में जो हिसाब था वो लोग साथ में थे, और दूसरी शिविर में जो हिसाब है वो साथ में बैठे, है ना। तो
जिसका जो हिसाब है वो लेके निकल जाएगा। तो पिछली शिविर में जो लोग आए थे तो उनको उनके हिसाब के आधार से इतनी ज़रूरत थी तो वो लेके निकल गए, बात ख़त्म हो गई। तो ये कुछ भी हो रहा है आपके साथ, कहीं ना कहीं आपके ही कोई कर्म उदित होते हैं। आपके द्वारा कर्म बनते नहीं हैं। बने हुए कर्म को कैसे न कैसे आपको ये क्यों मिले, कोई अनजान लोग मिल जाते हैं, हमें क्यों मिलते हैं? तो वही परिस्थिति होती है। देखो, आप कहीं टूर में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो रास्ते में किसी अनजान से कोई मुलाकात हो जाती है और फिर संपर्क के साथ लगातार रहने के बाद वो आपके परिवार के हिस्से की तरह रहता है आपके साथ। हुँ? क्यों रहता है? और वो रास्ते में क्यों मिल गया? जब आपका जाना हुआ उसी दिन उसका आना जाना क्यों हुआ? काफ़ी कारण है ना। तो आपके पास 50 उलझन थी, 51 में बांध लिया आपने। हिसाब तो था ही, ये तो पक्का है, लेकिन उस हिसाब को बाकी रख के भी आप उठ सकते थे अपनी जगह से, है ना? तो ये आपके मनन से हम बाहर निकल सकते हैं। जो जितने भी हिसाब है वो सारे हिसाब को आप रिदम से सोचना शुरू करेंगे तो बाकी जो है वो गिर जाएंगे। जो लाइन पकड़ ली वही चलेगी। तो इसे समझ ले शांति से आप कि जो हो रहा है आपके साथ आप ही करते हो। ये तो तय हो गया, पक्का हो गया ना कि जो कुछ भी हो रहा है आप जैसे भी चल रहे हो आप ही करते हो, आपके कारण ही होता है और आपसे ही किया गया है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ताकि हमारा ही किया हुआ है। हमने कभी किस ज़माने में इसे अच्छा माना था, इसलिए तो हमने इन्वेस्ट किया था ना। तो आज आएगा तो अच्छा ही है, सूद के साथ आएगा। हमने किसी को एक गाली बोली थी कहीं पुराने दिनों में, वो आज 2-3 आदमी मिल के 5-5 दे जाएंगे। सूद के साथ मिल गया ना। जो होगा वो भी अच्छा होगा। बचना किसी को नहीं है, कोई बच नहीं सकता। अपने कर्मों से कोई नहीं बच सकता। कहीं आप बंकर में भी चले जाओ, कर्म साथ में ही आएंगे। आप ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण कर लेते हो, कर्म साथ में आते हैं ना। बस तो हर जगह आएंगे साथ में, नहीं बचेंगे आप। तो आप अगर योजनाबद्ध विचार करते हैं, आयोजना से विचार चालू रहते हैं आपके, और उस विचार को आप अड़े रहते हैं, तो कम से कम नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे। एक, अब हम टेक्नोलॉजी को भी साथ में चलाते हैं। जैसे आपके फ़ोन में किसी एक एप्लीकेशन को आपने चलाया, आपके फ़ोन में से आपने किसी एक एप्लीकेशन को चलाया, अब क्या हुआ? तो बोले वो एप्लीकेशन, अगर आप उस एप्लीकेशन से बाहर निकल जाते हो तो इंटरनल हिडन एप्लीकेशन फंक्शन में रहती है, तो वो अपना काम करती रहती है। तो वो ऐसे ही नहीं रहती, वो बैटरी भी खाती है ना। आपके अंदर में हिडन एप्लीकेशन जो चल रही है वो बैटरी भी खाती है आपकी। और अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो वो डेटा भी खाती है आपका, है ना। तो वो एप्लीकेशन जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चालू है कि बंद है, लेकिन आपका डेटा और आपकी बैटरी दोनों खा रही है। होता है ना ऐसा। बस ये कर्म का कुछ ऐसा ही खेल है। ऐसे हिडन कर्म होते हैं जो ऐसे ही बैठे होते हैं। कोई आदमी आ जाता है, हम इससे बस ऐसे ही क्रोध से भर जाते हैं, बोले इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए। हर किसी को होता है। जब हम उसे कुछ नहीं कर पाते तब तो बहुत होता है ऐसे, है ना। ऐसा ही होता है ना। जब किसी का कुछ हम खराब नहीं कर सकते, किसी को हम जवाब नहीं दे सकते, मुंडी झुका के बैठना पड़ता है, तब तो ये खास होता है कि वो इसका तो ये हो जाए, उसका तो वो हो जाए। हमने बैठे बैठे कईयों का तो जीने का हक भी छीन लिया है, लेकिन भगवान ने वो सेंसन नहीं किया तो वो जी रहा है। तो मरी जाए तो सारो, सो बोले अरे तो जीवવાનો कोई अधिकार જ નથી, ये तो मरी जाए तो सारो। तो ऐसे कितने कर्म हम बना लेते हैं। किसी की मृत्यु के बारे में विचार करते हैं तो ये विचार केवल आपका विचार नहीं है, आपका बंधन भी है। देखो, आप किसी और के लिए कुछ करना चाहते हो तो इसमें क्या करना चाहते हो वो आपके साथ होगा, सूद के साथ आपको मिलेगा। ये तो हमें अच्छे से पता चल गया है ना। तो अगर आपको वो वापस मिलना ही है सूद के साथ, ऐसे नहीं मिल है ना। आप एक गेहूं का दाना जमीन में गाड़ देते हो तो वो उसमें से बाहर निकलता है, 1000 मिल जाते हैं वापस। सूद के साथ मिलता है सब कुछ। तो आपने एक गाली भी किसी को दे दी, आपके हाथ से डाला हुआ अनाज का एक
दाना भी अगर 1000 हो जाते तो आपके मुंह से निकली हुई गाली, हाथ से किया हुआ काम भी 1000 हो जाता है, तो मुंह से किया हुआ काम भी जो हो जाएगा ना 1000। तो किसी को एक गाली आपने दे दी तो 1000 गाली वापस आनी है। किसी को आशीर्वाद के रूप में नुकसान दिया आपने तो वापस तो आना ही है ना। तो किसी के लिए आपने परमात्मा से प्रार्थना की, उसकी भलाई के लिए, उसके अच्छाई के लिए किया, या तो उसकी आज की परेशानी को समाप्त करने के लिए आपने प्रार्थना की किसी और के लिए, तो वो भी तो सूद के साथ वापस करेगा। इसलिए महापुरुष जितने भी है, एक कहता है सौनु भलू थाय, एक कहता है सबका मंगल हो, एक है जो स्पेशल है, वो कहता है सब पूर्ण हो। हमारे शास्त्र भी कहते हैं पूर्णाद, तो एक ऐसा कुछ कहता है सब पूर्ण हो। जब आप पूर्ण होंगे तो ये जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे। तो आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो बोले जैसे आंख बंद करके बैठते हैं और वो अंदर में शुरू हो जाता है विचारों का कारोबार शुरू। अब उतने देर में तो हम करोड़ों कमाते हैं और अबजों का नुकसान कर लेते हैं बैठे बैठे। और जब आंखें खोलते हैं तो बोले अभी दिया चल रहा है। मैंने तो एक ही चम्मच घी डाला था, लेकिन आज तो दिया बहुत चला। कितना चला? बोले अबजों का नुकसान हो गया फिर भी दिया चलता है। यही है हमारे भीतर का हाल, यही है। तो इसका कारण यही है कि हमारे भीतर की आलस जो है और हमारी अपेक्षा कहीं से छप्पर फट जाए और ऐसे ही ढेर के ढेर लग जाए पैसों के। ये स्थिति है हमारी, है ना। तो इस स्थिति को नियंत्रित भी नहीं कर सकते हम और स्थिति को छोड़ भी नहीं सकते। फिर हम सुबह में बैठे आंख बंद करेंगे, करोड़ों को इन्वेस्ट कर दिया है और अबजों का नुकसान हो गया बैठे बैठे, सब कुछ हुआ बैठे बैठे। और मन शांत हो गया, बोले हाँ अच्छा हुआ, चलो अब कोई धंधा नहीं करेंगे। अब कम से कम हम अभी 20 घंटे तक तो कोई धंधा नहीं करेंगे। इतने में सो जाएंगे, दोबारा उठेंगे सुबह में, फिर से ध्यान में बैठेंगे, फिर से वो कारोबार कर लेंगे। देखो आप खुली आंख से दुकान देखते हो तो ये नहीं लगता कि आप 10 रुपया भी इन्वेस्ट करो। जैसे आंखें बंद होती है करोड़ों का आप रोकाण कर लेते हो इसमें, अबजों का धंधा कर लेते हो, नुकसान कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। कईयों को मार देते हो, कहीं आप ये क्या कहते हैं इसे, सीनियर अथॉरिटी बन जाते हो, तो कहीं आप है ना एडमिन बन जाते हो, कुछ ना कुछ कर लेते हो। कोई कोई तो बैठे बैठे आंखें बंद करके प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। बोले कहाँ का बना था? बोले नाइजीरिया का। यहाँ तो कहाँ नंबर लगने वाला, इतने तो लाइन में बैठे, नाइजीरिया में कोई नहीं था, मैं उधर जाके प्रेसिडेंट बन गया आंखें बंद करते, है ना। फिर क्या हुआ? बोले वे जिम्बाब्वे वाला आया था, कुछ लोन मांग रहा था, मैंने मना कर दी, इतने में मैं उठ गया, लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे ऐसे। अब एक तो हम अभी जिस स्थिति में जी रहे हैं, हम जिस स्थिति में चल फिर रहे हैं, वो एक भ्रमणा है और हम आंखें बंद करके 100 भ्रमणा रोज मानते हैं। और हम परिवार को कहते हैं हम ध्यान करते हैं। तो अब ध्यान और आप जो कर रहे हो उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। ध्यान त्याग की भावना है, त्याग की परिभाषा है, सब छोड़ना है। हम ध्यान में सब मांग रहे हैं, ध्यान में हमारी डिमांड होती है, पर यहाँ छोड़ देना है ना। ध्यान क्या है? छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या छोड़ना है? विचार छोड़ने हैं, छोड़ने की शुरुआत करनी है। अब विचार में आता है कि बोले मेरे 1 करोड़, तो बोले ये विचार नहीं छोड़ूंगा, दूसरे बोलो। ये तो विचारों में भी अच्छा लगता है, 1 करोड़ आ रहे हैं मेरे, बोले हम कितने हकदार हैं? बोले हकदार है कि नहीं, लेकिन विचार में आ रहा है कि 1 करोड़ मिलेंगे मुझे, तो इस विचार को नहीं छोड़ूंगा। यही होता है ना छोड़ने की, है ना। त्याग की परिभाषा ध्यान है। सब कुछ छूट जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, तो कौन बचेगा? आप स्वयं बचेंगे। तो आप खुद ही बाहर देखेंगे तो परमात्मा खड़ा होगा वहीं, है ना। आपके विचार अगर आयोजन में नहीं आए, जब तक आपको ये भटकना जारी रखना है। अगर आपको विचार का आयोजन करना आ जाए तो मनन शुरू होगा। मनन आपको निर्विचार बना के ध्यान तक ले जाएगा।